सीरीज की शुरुआत जनरल की मौत से होती है। जब जनरल की वाइफ और मिस्ट्रेस गोली की आवाज सुन के घर में एंटर होती हैं, तो वहाँ वो चालू को जनरल की डेड बॉडी के पास बैठे रोते देखती हैं। जनरल की मिस्ट्रेस के हिसाब से जनरल की मौत की जिम्मेदार चालू है, क्योंकि वो जनरल के लॉयर टूला के साथ अपना अफेयर छुपाना चाहती थी, जिसका जनरल को पता चल गया था। पुलिस जब टूला से इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें पता चलता है कि टूला जनरल को अपने पिता की तरह समझता है, इसलिए वो मारने का सोच भी नहीं सकता। फिर उससे पूछा जाता है कि वो चालू से कहाँ मिला, जिस पे टूला फ्लैशबैक में जाता है और हमें पता चलता है कि चालू अपने पिता पे चोरी के केस की वजह से टूला से मदद मांगने आई थी। चालू के पिता के बॉस सिया की चालू पे गंदी नजर थी, इसीलिए उन्होंने चालू के पिता से नशे में गलत डॉक्यूमेंट साइन करवा दिया, जिसके बाद उन्हें इस मुश्किल से निकलवाने के लिए उनकी बेटी मांगी, जिसके बदले वो चालू के डैड से सारे इल्जाम हटा देंगे। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और टोला ऑफिसर को बताता है कि इस तरह मैं चालू से मिला था, लेकिन हमारे दरमियान कोई लव अफेयर नहीं है। अब ऑफिसर चालू की तरफ बढ़ता है और हमें पता चलता है कि वो भी जनरल की मिस्ट्रेस थी और जनरल सबसे ज्यादा उससे प्यार करता था। चालू के पास एक गन भी थी जो उसके हिसाब से जनरल ने उसकी हिफाजत के लिए दी थी, लेकिन वो गन जनरल के रूम तक कैसे गई, चालू इस बारे में कुछ नहीं जानती। चालू ऑफिसर से कहती है कि जनरल ने उसकी जान बचाई थी, वो उसे कैसे मार सकती है। सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहां चालू को अंदाजा हो जाता है कि सिया उसकी वजह से उसके डैड को ट्रैप कर रहा है। तभी सिया वहाँ उनके घर आकर चालू के डैड को इंसल्ट करने लगता है। चालू से ये सब बर्दाश्त नहीं होता, जिस पे वो सिया से वादा लेकर कि वो उसकी फैमिली को मजीद तंग नहीं करेगा, अपने डैड की खातिर खुद की कुर्बानी देते हुए उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है, जहाँ उसे एक मिस्ट्रेस बनकर रहना था और दिन रात जलील होना था। सिया की मेड राबीब चालू को बताती है कि चालू यहाँ आने वाली पहली लड़की नहीं है। सिया नई नई लड़कियाँ लाता रहता है। राबीब चालू को तैयार होने का कहती है, तो चालू बहुत डर जाती है कि रात होने वाली है और सिया ने चालू को रात में मिलने का कहा था। राबीब सिया के आने पर उसे रोकने की पूरी तरह कोशिश करती है, लेकिन उस पर शैतान सवार था, इससे वो उसकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती चालू के रूम में घुस जाता है। चालू अपनी बर्बादी पर बहुत रोती है, लेकिन उसके पास सब्र के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। सिया की जबरदस्ती की वजह से चालू की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। राबीब चालू को समझाती है कि उसने अपनी फैमिली की खातिर मिस्ट्रेस बनना तो कबूल कर लिया, पर अब उसे अपने फ्यूचर का सोचते हुए सिया की दौलत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। चालू को उसकी बातें समझ आ जाती हैं और वो सिया के साथ कोऑपरेट करने लगती है, जिस पर सिया खुश होकर उसे शॉपिंग पर लेकर जाता है, जहाँ चालू ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी बाय करती है, लेकिन सिया कंजूसी दिखाता है। तो चालू सामने खड़े आदमी की तरफ स्माइल करते सिया से कहती है, मुझे वो आदमी तुमसे ज्यादा अमीर लग रहा है। एक खूबसूरत लड़की से किसी और मर्द की तारीफ सुनकर सिया जेलस हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा गोल्ड बाय करके देता है। चालू एक सैलून में जाती है तो सैलून ओनर अपनी बेटी अनीता से लड़ रही थी, जिस पर चालू ने अनीता की साइड लेकर उसकी मॉम से बचा लिया और दोनों की दोस्ती हो गई। चालू को अब अपनी मिस्ट्रेस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए अनीता के पूछने पर वो आराम से कह देती है कि वो सिया की मिस्ट्रेस है। हम देखते हैं कि चालू के घर के इर्द गिर्द रहने वाले मर्द उसकी खूबसूरती की वजह से उस पर बुरी नजर रखते हैं और गंदी सोच के साथ उसके घर में एंटर होकर उसे तंग भी करते हैं, लेकिन चालू और राबीब उन्हें भगा देती हैं। चालू की जासूसी करती सिया की वाइफ ये सब सिया को बता देती है, तो वो घर आकर चालू को मारता, जिस पर राबीब उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अमीरों के घरों में गरीबों की आवाज कहाँ सुनी जाती है। चालू सिया से बदला लेने के लिए अनीता की मॉम की सैलून की तरफ से ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती है। अनीता की मॉम ने चालू का नाम ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए दिया था और उसको मॉडलिंग की तैयारी करवा रही थी। मुकाबले के दिन चालू की परफॉर्मेंस सबको बहुत पसंद आती है और वो ये मुकाबला जीत जाती है, लेकिन सिया से उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती और वो चालू को मॉडलिंग करने पर मारता है
जब उसे चालू की आंखों में कोई डर नजर नहीं आता तो वो चालू को धमकी देता है कि अगर तुम बाज न आई तो इसकी सजा तुम्हारे घर वालों को मिलेगी। उसकी बात पर डरकर चालू से माफी मांग लेती है। चालू को अनीता अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाती है और उससे कहती है कि सिया तुम्हारे साथ जो कुछ करता है तुम उस सब का बदला उसके ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके ले सकती हो। वो दोनों शॉपिंग करके निकलती हैं तो वहाँ चालू को टूला नजर आता है जो चालू से उसके पिता के केस का पूछता है। चालू झूठ बोल देती है कि सब ठीक हो गया था और वो यहाँ पढ़ने के लिए बैंकॉक आई है। ये कहकर वो फौरन वहाँ से चली जाती है। लेकिन अनीता जिसे टूला की आंखों में चालू के लिए प्यार नजर आया था वो टूला को अपना नंबर दे देती है। टूला घर जाकर कॉल करता है तो अनीता ने अपनी बजाय चालू का नंबर से दिया था। चालू को भी समझ आ जाती है कि ये अनीता की हरकत है, लेकिन उससे टूला से बात करके अच्छा लगता है और उधर टूला को भी उससे बात करने की बहुत खुशी होती है। चालू सिया से बदला लेने के लिए उसका दिल जीतते हुए उसकी अकाउंट्स का कुछ काम संभाल लेती है और काम समझने के लिए अपनी आंटी का बिजनेस बता के टूला से झूठ बोलते हुए सारा काम सीख लेती है। चालू सिया पर नजर रखने के लिए उसे झूठा प्यार दिखाती है कि किसी तरह उसे सिया के काम की असलियत पता चल जाए और वो उससे बदला ले सके। फिर आखिरकार उसे पता चलता है कि सिया स्मगलिंग करता है तो वो टूला से मिलकर उसे बताती है कि मेरी आंटी के हस्बैंड स्मगलिंग करते हैं। टूला उसे कहता है कि अपनी आंटी को केयरफुल रहने का कहो। उसके बाद वो दोनों साथ में घूमते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं जो टूला और चालू दोनों को बहुत खुश कर देता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते थे लेकिन हालात की वजह से कह नहीं पाते थे, इससे वो एक दूसरे के साथ मिलने वाले इस थोड़े से टाइम पर ही बहुत खुश होते हैं। चालू अनीता से मिलने जाती है तो अपना फोन घर ही भूल जाती है। सिया घर आता है तभी चालू के सेल पर टूला की कॉल आ जाती है और सिया को पता चल जाता है कि चालू किसी और लड़के को पसंद करती है। सिया चालू पर यह बात शो नहीं करता लेकिन अंदर से वो पूरी तरह जल गया था। इसे नेक्स्ट से जब चालू टूला से मिलकर आती है तो वो टूला को अपने गुंडों से किडनैप करवा लेता है जो उसको मारते हैं और कहते हैं कि किसी की बीवी से खेलना बंद करो। टूला को नहीं पता होता कि वो लोग किसकी बात कर रहे हैं और किस वजह से उसे मार रहे हैं। टूला को इतनी मार खाकर लगता है कि इन सारी बातों का लिंक चालू से है और वो मुश्किल में है। वो बार बार चालू को कॉल करता है लेकिन चालू उसकी कॉल पिक नहीं करती क्योंकि उसे लगता है वो टूला से ताल्लुक रख के उसे मुश्किल में डाल रही है। उधर सिया चालू को एक पार्टी में जाने का कहता है और चालू से कहता है कि सबको ये बताना कि तुम मेरी भतीजी हो। एक्चुअली सिया ने चालू को अपने स्मगलिंग के गंदे बिजनेस के लिए भेजा था। वहाँ एक बिजनेसमैन को चालू पसंद आ जाती है और वो सिया को कॉल करके चालू को काम देने की ऑफर करता है जिस पर सिया बहुत खुश होता है कि उसका प्लान कामयाब हो गया। चालू के डैड टूला के कहने पर चालू से मिलने आते हैं और उसे बताते हैं कि सिया ने टूला को भी कुट लगवाई है। ये सुनकर चालू टूला को कॉल करके उससे हर ताल्लुक खत्म कर लेती है और उसे कहती है कि मेरे पहले से ही बॉयफ्रेंड है इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। टूला ये सब सुनकर बहुत हर्ट होता है और चालू को छोड़ जाता है। पार्टी में जाने की वजह से बहुत से लोग चालू को हासिल करना चाहते थे। ये देखकर सिया की स्मगलिंग पार्टनर चालू को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भेजने का कहती है और सिया भी खुश होता है कि इस तरह ज्यादा से ज्यादा लोग चालू और इसकी खूबसूरती को जान जाएंगे तो वो अच्छी अमाउंट में चालू को किसी और के हाथों सेल कर सकेगा। चालू सिया के कहने पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट की तैयारी करने लगती है क्योंकि वो अब भी सिया से जान छुड़ाना चाहती थी। चालू का मुकाबला होता है लेकिन वहाँ सबको ये बात पता चल जाती है कि चालू सिया की मिस्ट्रेस है तो चालू वो मुकाबला हार जाती है। सिया जो चालू के लिए अमीर क्लाइंट ढूंढ रहा था उसका सारा मंसूबा मिट्टी में मिल जाता है और वो चालू को मुकाबला जीतने के लिए फाइनली आजाद कर देता है लेकिन इस शर्त के साथ कि चालू जीत कर उसे पे करेगी। चालू अगले मुकाबले में चली जाती है लेकिन सब लोग उसे मिस्ट्रेस कहकर उसकी इंसल्ट करके उसे मुकाबले से निकाल देते हैं जिससे वो बहुत हर्ट होती है लेकिन उसका सिया से बदला लेने का इरादा और पक्का हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से वो इतनी जिल्लत भरी जिंदगी गुजार रही थी। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जनरल ने उसे देखा था और वो उसको पसंद आ गई थी इससे वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। चालू जब उससे मिलने जाती है तो इतने एजड इंसान को देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो उसे मना करके आ जाती है। सिया को जब पता चलता है कि चालू को जनरल ने मिलने को
बुलाया था तो वो चालू से बहुत अच्छा सलूक करता है और उसे जनरल के साथ रहने के लिए कन्विंस करता है। लेकिन चालू, जिसे अपनी ब्यूटी की कीमत पता चल जाती है, अब वो उसकी एक नहीं सुनती। सिया उसे सीधी तरह मानता ना देकर उसके डैड के खिलाफ केस कर देता है। तो चालू से बदला लेने और अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक बार फिर जनरल की मिस्ट्रेस बनना कबूल कर लेती है। चालू जनरल को सब बता देती है कि कैसे सिया ने उसके डैड को ट्रैप करके चालू को अपनी मिस्ट्रेस बनाया था। जनरल, जो पहले से ये सब जानता था, उसे चालू की ऑनेस्टी पसंद आती है और वो उसकी हेल्प करता है। फिर वो चालू को अपने घर में रहने की ऑफर करता है और अपने खास आदमी चालू को लाने के लिए भेजता है। लेकिन चालू ये देखकर शॉक हो जाती है कि जनरल का खास आदमी कोई और नहीं बल्कि टूला है। टूला को उसकी असलियत पता चल जाती है तो चालू भी उसके सामने सब खुल जाने पे बहुत हर्ट होती है और दोनों एक दूसरे से अपने आंसू छुपाते रहते हैं। लेकिन टूला इस सारे में खुद को ही ब्लेम करता है कि अगर वो चालू की हेल्प कर देता तो आज वो एक मिस्ट्रेस बनकर ना रह रही होती। चालू राबेब के साथ जनरल के दिए हुए घर में शिफ्ट हो जाती है। राबेब उससे टूला का पूछती है तो चालू कहती है कि वो जनरल का बंदा है और मेरा उसके साथ कोई लिंक नहीं, क्योंकि जनरल ने मुझे जहन्नम से निकाला है और मैं उससे कभी धोखा नहीं दे सकती। अब चालू का नेक्स्ट स्टेप अपनी जिंदगी बर्बाद करने वालों से बदला लेना होता है। चालू सिया के सारे करतूत जनरल को बता देती है तो वो सिया और उसकी पार्टनर को जेल भिजवा देता है। सिया चालू से माफी मांगता रहता है लेकिन जनरल उसके चालू पर किए गए हर जुल्म का बदला ले लेता है। अब जनरल चालू के पेरेंट्स को अपने घर पार्टी में बुलाता है और वो लोग चालू को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी जनरल को चालू और टूला की केमिस्ट्री फील होती है तो वो उन दोनों को अकेले टेंपल भेजकर खुद इनके पीछे चला जाता है और उन्हें ऑब्जर्व करता है। लेकिन उसका शक उन दोनों को फिर देखकर भी दूर नहीं होता। जनरल अपनी एक मिस्ट्रेस को अपने एम्प्लॉय के साथ देख लेता है तो वो उन दोनों को धोखा देने की सजा देता है और ये सब वो टूला और चालू के सामने करता है ताकि उन दोनों को सबक मिल जाए। चालू के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो जनरल उसे टूला के साथ फ्यूनरल अटेंड करने भेज देता है। सिया जेल से निकलकर चालू से बदला लेने को जनरल की एक्स और उसके लवर के साथ मिलकर टूला और चालू की पिक्चर जनरल को दिखाता है लेकिन जनरल उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। वो लोग ये प्लान फेल होता देखकर अगला प्लान बनाते हैं और टूला और चालू को दूध में बेहोशी की दवा मिक्स करके उन दोनों को धोखे से पिला देते हैं। उसके बाद वो दोनों को होटल के एक रूम में गैर मुनासिब हालात में लेटाकर बेहोशी में उनकी पिक्चर्स लेकर जनरल को दिखाते हैं लेकिन वो अब भी यकीन नहीं करता बल्कि चालू को ऐसे लोगों से हिफाजत के लिए गन देता है। जनरल अपनी स्टडी में अकेला होता है जब उसके पास उसका एम्प्लॉय आता है जिसे उसने जॉब से निकाल दिया था। वो चालू और टूला की पिक्चर्स सिया से निकलवा कर लाता है ताकि जनरल को खुश कर सके लेकिन जनरल उसकी बात नहीं सुनता तो वो अपनी गन निकाल लेता है और तभी जनरल का सिक्योरिटी वाला थाना आ जाता है और वो जनरल को शूट कर देता है क्योंकि वो जनरल की मिस्ट्रेस डाउ को डेट कर रहा था और नहीं चाहता था कि जनरल को ये सब पता चले। फिर वो सारा सीन सेट करते हैं ताकि ब्लेम चालू पर आ सके। चालू पर तो गम का पहाड़ टूट जाता है। एक तो उसे पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करने वाला चला गया था और उस पर उसके कत्ल का इल्जाम लग रहा था। जनरल का फ्यूनरल होता है जब पुलिस वहाँ आ जाती है और टूला से उसके घर की तलाशी का कहती है। टूला, जिसके दिल में कोई चोर नहीं होता, वो पुलिस को अपने घर की तलाशी देता है लेकिन पुलिस को वहाँ से एक गन मिलती है जिससे जनरल को मारा गया था। ये देखकर पुलिस टूला को अरेस्ट कर लेती है। उधर पता चलता है कि पुलिस ने टूला को अरेस्ट किया है तो वो टूला को बचाने के लिए सबूत ढूंढती है लेकिन जनरल की बीवी समझती है कि वो जनरल को मारने के बाद अब टूला को बचा रही है इसलिए वो उसे मारने लगती है। टूला को जमानत पर आजाद कर दिया जाता है तो वो असल मुजरिम को ढूंढने लगता है। उधर चालू को डाउ पर शक होता है कि उसका भी जनरल को मारने में हाथ है। जब वो उसको फॉलो करती है तो उसे पता चल जाता है कि डाउ के लवर थाना ने उसे हासिल करने के लिए जनरल की एक्स के लवर के साथ मिलकर जनरल को मारा है और वो चारों कसूरवार हैं जो खुद को बचाने के लिए टूला और चालू को फंसा रहे हैं। चालू डाउ से मिलती है और उसे समझाती है कि उसे जनरल जैसे अच्छे इंसान को धोखा नहीं देना चाहिए था लेकिन अब भी उसके पास टाइम है। वो पुलिस को असल कातिल का बताकर जनरल के एहसानों का बदला दे सकती है। उधर जनरल की एक्स का लवर अपना राज सिया के सामने खुलने पर उसे गोली मार देता है तो थाना ये देखकर उसे मार देता है। यही नहीं, वो ये
सब सच देखती जनरल के एक्स को भी मार देता है। इस तरह वो जनरल के बाद 3 और लोग कत्ल कर देता है। डाउ जो जनरल की एक्स के साथ कॉल पर थी, उसे थाना की कार्रवाई का पता चल जाता है और वो बहुत डर जाती है। डाउ वो चालू को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है और पैकिंग करके उसके साथ जाने लगती है। जब थाना आ जाता है और वो डाउ को बताता है कि उसने सब गार्ड्स को भी मार दिया है, फिर वो डाउ को भी मारने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया और मुझे छोड़कर जा रही थी। चालू डाउ को बचाती है, लेकिन फिर भी वो डाउ को गोली मार देता है। लेकिन इससे पहले कि वो चालू को भी मारता, वहाँ टूला आ जाता है और वो थाना पर फायर खोल देता है, लेकिन थाना पर तो खून सवार था। वो टूला को भी गोली मार देता है। अगली बारी चालू की होती है, लेकिन तभी जनरल की बीवी आकर थाना को बाजू पर शूट करके उसे पुलिस के हवाले कर देती है और अपने शौहर की मौत का बदला ले लेती है। सिया, जिसे उसकी बीवी ने डेथ समझ लिया था, वो मरा नहीं होता बल्कि किसी तरह बचकर अपने घर आ जाता है। तो उसकी बीवी किसी और के साथ होती है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो अपनी बीवी को मारने लगता है, लेकिन उसकी बीवी उसके सर के पीछे मार के उसकी जान लेने की कोशिश करती है। सिया बहुत काबिले रहम हालात में हॉस्पिटल पड़ा होता है और कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। सच है, हर जालिम को उसके जुल्म का बदला दुनिया में ही मिल जाता है। उधर जनरल की बीवी चालू और टूला से असल मुजरिम ढूंढने पर उनका शुक्रिया अदा करती है और उन दोनों को शादी करने का मशवरा देती है। चालू जो जनरल को याद तो करती है, लेकिन वो मजीद एक मिस्ट्रेस बनकर रहना नहीं चाहती थी। वो अब टूला के साथ उसकी बीवी बनकर रहना चाहती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी ऑलरेडी बीवी है, तो वो उसे छोड़ देती है। लेकिन टूला को पता चलता है कि उसकी बीवी का अफेयर है, तो वो अपनी बीवी को छोड़कर चालू को मनाने की कोशिश करने लगता है। चालू, जिसने जिंदगी में टूला से ही प्यार किया था, वो उसकी बीवी के धोखे का जानती है, तो वो भी टूला से दूर रह नहीं पाती। आखिरकार चालू की जिंदगी के सारे गम खत्म हो जाते हैं। टूला उससे शादी कर लेता है और इन लव बर्ड्स के फेसेस पे पूरे ड्रामे में पहली बार इतनी अच्छी स्माइल आती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।